Hey everyone, welcome back to your own YouTube channel which is named as Stay Painful and Healthy and this is डॉक्टर ज्योति हेयर। आज की वीडियो है अबाउट 35 साल के बाद कैसे कंसीव करें अगर आप कंसीव करने की सोच रही हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। बिकॉज आजकल की ज़िंदगी में हमारा सबसे पहला फर्स्ट जो हमारा टारगेट होता है वो हमारा करियर होता है, देन उसके बाद हमारी मैरिज होती है, देन बच्चे, ठीक है। बट ये प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं आफ्टर मैरिजेस भी। अगर आप अपने करियर की तरफ फोकस करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आप कंसीव जल्दी कर लें रादर देन आप लेट करें। बिकॉज एज जैसे बढ़ती जाती है आपके एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस बात को आपको माइंड में रखते हुए ही आपको अपने प्रेगनेंसी के लिए रेडी होना है और प्रेग्नेंट होना है, ठीक है। तो आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो एंड आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले इस वीडियो से, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो पूरा देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से लोगों से शेयर करिए एंड चैनल पे अगर लाइक लगता है तो यार एक थम्स अप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि मोटिवेशन मिले, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे एज 35। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एज 30, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। एक बार उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे अगर एज 35 है तो हम लोगों को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एज हमने डिस्कस करा है कि एज बढ़ती जाती है तो कॉम्प्लिकेशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। बट कौन से कॉम्प्लिकेशंस, व्हाट आर द मेजर कॉम्प्लिकेशंस, जो अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आता है कि आपने अगर कंसीव कर लिया है, सब कुछ हो गया है, तो आपके जो है सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो सिजेरियन डिलीवरी आजकल वैसे ही कॉमन हो गई है, क्यों? क्योंकि लेडीज़ काम नहीं करते हैं तो तमाम तरीके के इश्यूज़ हो जाते हैं। कभी कभी ब्रीच प्रेजेंटेशन बच्चे का हो जाता है और प्लेसेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं, बच्चेदानी का मुँह नहीं खुलना, ये तमाम तरीके के जो इश्यूज़ होते हैं उसकी वजह से तो ऑलरेडी सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट क्या होता है, कभी कभी आपको सिजेरियन डिलीवरी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप 35 के बाद ट्राई करते हैं। बिकॉज जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स की जो मुंह होता है वहाँ पे जाके आ जाता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने लगते हैं अगर आप डिलीवरी करने की सोचते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी सिजेरियन सेक्शन ही होगा। इसलिए अगर एज ज़्यादा है आपकी और अदर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, बच्चे का वेट ज़्यादा है और अदर इश्यूज़ होते हैं, तो इसके लिए आपका सी सेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमको किस पे फोकस करना है कि सी सेक्शन ना हो। सी सेक्शन अगर और अदर कंडीशन है तो उसमें जायज़ है, बट अगर एज आपकी ज़्यादा है तो आपके लिए सी सेक्शन बहुत ज़्यादा होने की संभावना रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी एक ऐसी कंडीशन है जो प्रेगनेंसी में ही पनपती है, जो प्रेगनेंसी में ही होती है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी अगर आपकी एज ज़्यादा है, ठीक है। इस दौरान आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आपके बच्चे का वज़न भी बढ़ सकता है और ऑब्वियसली डिलीवरी अगर नॉर्मल है तो आपको और अदर मतलब क्या कहते हैं उसको कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं डिलीवरी करने में। बच्चे का वज़न ज़्यादा तो आपको भी चोट लग सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इसके लिए आपको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी में आपको जो डायबिटीज़ होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, उसको आपको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए और ऑब्वियसली ये 35 साल से ज़्यादा की फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाई बीपी। हाई बीपी भी एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है, तो आपको अपना जो ब्लड प्रेशर है वो भी रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि हाई बीपी की वजह से भी और अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स ना आए, ना आपकी हेल्थ को ना बच्चे की हेल्थ को, ठीक है। और अदर कॉम्प्लिकेशंस सबसे उसके बाद हम बात करेंगे कंसीव करने में, ठीक है। कंसीव करने में 35 साल के बाद दिक्कत क्यों आती है? देखिए, कंसीव करने के बाद 35 साल के बाद इसलिए आती है क्योंकि आपके जो अंडों की गुणवत्ता है उसमें कमी, प्लस उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब उसका जो गुणवत्ता है वो भी कम हो रही है, प्लस उसकी संख्या भी कम हो रही है, प्लस आपका ओव्यूलेशन भी कम होगा। आप सभी को पता है उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे तो फीमेल में बहुत सारे एग्स होते हैं बाय बर्थ, बट एज के साथ साथ एग की क्वालिटी भी एंड क्वांटिटी दोनों डिक्रीज हो जाती है। जब आप 35 साल के बाद ट्राई करने की सोचते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डिक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से अब जब आप कंसीव कर लेते हैं तो आपको कंसीव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डिक्रीज हो रही है, प्लस ओव्यूलेशन भी टाइम पे नहीं हो रहा, पीरियड्स भी रेगुलर हैं बट ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा क्योंकि हेल्दी एग रिलीज नहीं हो रहा है, इसलिए आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़। मतलब बच्चों में क्या होता है कि
जेनेटिकल इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, जस्ट लाइक डाउन सिंड्रोम एंड अदर एसोसिएटेड जेनेटिकल कंडीशंस जो होती हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर 35 साल के बाद आप कंसीव करने की सोचते हैं, अराउंड 10th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आराम से पता लग जाता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम वगैरह तो नहीं है। तो उसके लिए आपको रेगुलर अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी डेट थी, हमने उसको क्रॉस कर दिया, हम बाद में जाएंगे। बाद में जाने का सेंस नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे पता चले अगर बच्चे में कोई और जेनेटिकल इश्यूज़ है तो वो आपके डॉक्टर से डिस्कस करके आप उसका इलाज करा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे जेनेटिकल इश्यूज़ के साथ साथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं अगर आप 35 साल से ज़्यादा में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट लाइक केमिकल प्रेगनेंसी एंड बच्चों में जैसे बहुत सारे एनिसोफिल वगैरह हो जाता है, सर वगैरह नहीं बनता है, तो ये भी एक जेनेटिकल इश्यूज़ में ही आता है। तो इसके लिए आपको कंसीव करने से पहले आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ तो हैं, वो बहुत सारा पनपने की चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे और कौन से इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी मतलब बच्चा समय से पहले ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एज जाता है। मसल्स जो होती हैं, जो बच्चेदानी की मसल्स होती हैं, वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती हैं, तो आपको उसको स्ट्रेंथनिंग बनाने के लिए भी एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मसल्स जो होती हैं वो बेबी को अच्छे से कहेंगे कि बहुत तमाम तरीके के इश्यूज़ होते हैं मसल्स में, बच्चेदानी की दीवार में। इसकी वजह से भी प्री मैच्योर डिलीवरी होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो प्री मैच्योर डिलीवरी होगी तो बच्चे का वज़न कम होगा, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे मिसकैरेजेस भी 35 साल के बाद बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। सोचिए अगर कम एज में कम मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो एज ज़्यादा बढ़ती जाती है तो मिसकैरेज की संभावना वो 50 से 60% ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, एक्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से ही। इसलिए आप सोचते होंगे अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपको बार बार अबॉर्शन, मिसकैरेजेस हो रहे थे, इसको हल्के मत लीजिए, आपको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अगर आप 35 साल के बाद माँ बनने की सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब बात करेंगे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप 35 साल के बाद कंसीव करने की सोच रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपको जो है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने हैं। बच्चों में किसी तरीके का विकार प्रिवेंट करने के लिए आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स 2 महीने 3 महीने से लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। विटामिन सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। विटामिन डी मतलब डी आपकी हड्डी, बोन्स, इम्यूनिटी, बहुत तमाम तरीके की चीज़ों के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन डी लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये जो कुल मिला के चीज़ें हैं ना, ये सीरियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम इसको हल्के में लेते हैं, हम सोचते हैं यार क्या मेडिसिन है, इससे कुछ नहीं, बट ऐसा नहीं है। दीज मेडिसिन आर जस्ट लाइक बहुत अमृत है हमारे लिए। तो फॉलिक एसिड तो सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट है। आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं तो फॉलिक एसिड किसी भी महिला को 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि बच्चे में आप में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। बीपी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बीपी की भी मेडिसिन लीजिए। डायबिटीज़ हो जाता है तो उसकी मेडिसिन लीजिए। प्रॉपर अपना अल्ट्रासाउंड कराते रहिए। 5 मंथ में जो एनॉमली स्कैन होता है, 2D 3D स्कैन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि बच्चे में किसी तरह का विकार अगर होता है तो समय से पहले ही पता लग जाए, ठीक है। उसके साथ साथ आप एग की क्वालिटी क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चेदानी, लोअर एब्डोमेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, एक बार जाके ज़रूर देखना। हर महिला को सीरियसली में वो एक्सरसाइजेस, चारों एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि महिला का तो सारा रोल ही हमारे लोअर एब्डोमेन से होता है, निचले वाले पेट के हिस्से से होता है, तो उसको हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो कुल एक्सरसाइजेस 4 ही एक्सरसाइज आई थिंक, फिर भी अगर इफ़ इन केस एनीवन स्किप हियर एंड देयर तो जस्ट इग्नोर इट। मेरे ख्याल से 4 एक्सरसाइज हैं, तो वो आपको एक्सरसाइजेस सारी करनी है। उससे आपका जो लोअर एब्डोमिनल है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, प्लस बेबी कंसीव करते दौरान जो भी आपका जो बच्चेदानी जो बाहर आने की संभावना रहती है वो भी काफ़ी हद तक कम होती है। तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखना, ठीक है। और हेल्दी डाइट अपनी डाइट में शामिल करें। हेल्दी मतलब हेल्दी प्रोटीन, हेल्दी फैट, ये नहीं कि खाए जा रहे हैं। वेट अगर ज़्यादा है तो वेट को भी कंट्रोल करिए। वेट अगर कंट्रोल नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के दौरान तो आपका वेट और बढ़ जाएगा, प्लस मसल्स वीकनेस, तो सोचिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वेट कंट्रोल करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, सप्लीमेंट्स लीजिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले, एंड एग की क्वालिटी क्वांटिटी इंप्रूव करने के लिए डॉक्टर से आप मेडिसिन ले सकते हैं। और अदर एसोसिएटेड कहेंगे उसको, बहुत तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, अपनी डाइट में शामिल करके उस पर वीडियो बनाए, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि अंडे की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। और
पीसीओडी या थायराइड वगैरह, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी कि पीसीओडी में कंसीव कैसे करें, थायराइड में कंसीव कैसे करें, वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। होप आप सभी के लिए, और हाँ अगर शादी हो गई है और 6 महीने हो चुके हैं ट्राई करते करते, तो जाके डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए, वही आपको एक अच्छा मार्गदर्शन आपका करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से कंसीव कर सकें, बेबी डिलीवर कर सकें, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगाइए, मैरिज हो गई है तो जल्दी से जल्दी बेबी के लिए प्लानिंग करिए, फैमिली प्लानिंग करिए। ज़्यादा लेट करेंगे तो आपको भी इश्यूज़ होगा, प्लस अगर आपके पार्टनर की भी एज ज़्यादा है, जस्ट लाइक 5 साल 4 साल बराबर के भी हैं तो नो इशू। ज़्यादा एज है तो सोचिए फिर तो आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। तो पार्टनर की एज भी आपके लिए एक कहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अगर पार्टनर की एज आपके बराबर है देन देयर इज़ नो इशू, बट इफ़ पार्टनर की एज आपसे 5 या 4 या 7 साल बड़ी है, 6 साल एज ज़्यादा है, तो आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है, बिकॉज उनके भी जो है स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती है एज पर एज देयर एजेस, एंड आपकी एज के साथ साथ भी आपके एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। तो दोनों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा देर मत लगाइए, समय से पहले ही आप कंसीव करके फैमिली प्लानिंग करके डिलीवर कर सकते हैं। 6 महीने तक अगर नहीं होता है बच्चा तो तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है, और अपनी फैमिली के हिसाब से फैमिली प्लानिंग करिए, ठीक है। होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, जैसे लोगों से शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, आपका सब्सक्रिप्शन इज़ हमारा मोटिवेशन। एंड एक और चीज़, हाँ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो सवाल होते हैं मन में नॉर्मल, उन सबका जवाब मैं दे सकूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे आपके आंसर्स देने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अगर किसी का आंसर नहीं दे पाए तो प्लीज़ वापस पिन करिए कमेंट को, ताकि मैं आपके आंसर दे सकूँ, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।